अंजुमन संस्थेत परिवार वाद आणि लूटमार, राशिद इक्बाल यांचा पत्रकार परिषदेत घणाघात. धुळे शहरातील प्रतिष्ठित अंजुमन इशाअत-ए-तालीम या शैक्षणिक संस्थेवर काही कुटुंबांनी बेकायदेशीरपणे कब्जा करून तिला आपली खासगी मालमत्ता बनवले आहे. संस्थेत मोठ्या प्रमाणात परिवार वाद, फसवणूक आणि लूटमार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप संस्थेच्या नवनियुक्त संचालक मंडळाने पत्रकार परिषदेत केला आहे. नवनियुक्त मंडळाचे प्रतिनिधी राशिद इक्बाल शब्बीर अहमद यांनी पुराव्यांसह माहिती देताना सांगितले की सध्या संस्थेवर नियंत्रण ठेवून असलेले मंडळ पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. 2014 पासून आजपर्यंत त्यांचे अर्ज धर्मादाय आयुक्तांनी एकतर नामंजूर केले आहेत किंवा ते प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या संस्थेला कोणतेही अधिकृत संचालक मंडळच नाही. असे असतानाही हेच लोक आमच्या कायदेशीर मंडळाला बेकायदेशीर ठरवत आहेत. ही त्यांची दिवाळखोरी आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी बोलताना त्यांनी परिवार वादाची धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. काही ठराविक कुटुंबांनी संस्थेवर पूर्ण वर्चस्व मिळवले आहे. एकाच कुटुंबातील 20-22 सदस्य जनरल बॉडीत, तर अनेक जण संचालक मंडळ आणि शिक्षक कर्मचारी पदांवर आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आणि देणग्या घेऊन अयोग्य लोकांची भरती केल्यामुळे संस्थेची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळली असून विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे, असा दावाही त्यांनी केला. सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असून न्यायालयाने त्यांच्या अटकेचे आदेशही दिले होते. अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांमुळे संस्थेचे आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचेही सांगण्यात आले. संकट आले की ही समाजाची संस्था म्हणायचे आणि नंतर तिचा वापर खासगी मालमत्तेसारखा करायचा, हे विरोधकांचे जुने तंत्र आहे, अशी टीका करत आम्ही आमची कायदेशीर बाजू धर्मादाय आयुक्तांसमोर सिद्ध करू, असा विश्वास नवनियुक्त मंडळाने व्यक्त केला. धुळे क्राइम न्यूज साठी अब्दुल रहमान मलिक, धुळे. मेरा नाम राशिद इकबाल शब्बीर अहमद, मैं अंजुमन इशाअत-ए-तालीम, जिसको हम एंग्लो उर्दू स्कूल के नाम से जानते हैं, उसकी जो 2024 से 2029 तक की जो बॉडी मुंतखब हुई है, उसमें डायरेक्टर की हैसियत से मुंतखब हुआ हूँ. और आज ही पत्रकार परिषद लेने का जो मकसद था कि अंजुमन इशाअत-ए-तालीम और एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को आगाह करना. उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हम नई बॉडी के ऊपर, कि हम लोग जो तो स्कूल का नुकसान कर रहे हैं और बच्चों की तालीम का नुकसान कर रहे हैं, हम लोग इलीगल हैं. ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जिसके ऊपर हम लोगों का ये सफाई, ये खुलासा ये था कि जब 2014 से 2019 की बॉडी डाली गई, वो बॉडी चैरिटी कमीशन में रिजेक्ट हो गई. 19 से 24 की जो बॉडी थी वो भी रिजेक्ट हो गई. मतलब पूरे 10 सालों में चैरिटी कमीशन से कोई भी बॉडी मंजूर हुई नहीं. तो कोई जिम्मेदारी नहीं रह गया स्कूल का. जब कोई जिम्मेदार नहीं रह गया तो ये जो लोग हैं हमारे मुखालफिन, वो आज कैसे कहते हैं कि हम लोग इलीगल हैं. जिन लोगों को 10 साल से कानूनी तौर पर कबूल ही नहीं किया गया, वो हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि हम इलीगल हैं, जबकि वो खुद इलीगल है. एक तो ये चीज थी. दूसरी चीज वो हमको बोलते हैं कि हम लोगों की वजह से बच्चों के तालीम का नुकसान होगा. तो बच्चों के तालीम का नुकसान हमसे कैसे होगा? उनका वो अब उन लोगों की वजह से तालीम का नुकसान हो रहा है. वो कैसे हो रहा है कि वो जो टीचर भर्ती कर रहे हैं, उनके घरों के ना अहल टीचर, मतलब जिनसे बेहतर टीचर समाज में मौजूद है, जिनसे ज्यादा काबिल टीचर समाज में मौजूद है, उनको ना लेते हुए अपने घर के बच्चों को बतौर टीचर वहां पे लगा ले रहे हैं. अब उस वजह से जो इस स्कूल का जो शिक्षण का जो स्तर है वो गिरते जा रहा है, वहां पर एडमिशन कम होते जा रहे हैं. ये सारी चीजें वो बताते नहीं है. वो ये बता रहे हैं हमको कि हमारी वजह से स्कूल का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी वजह से कौम का और कम्युनिटी का जो तालीम का स्तर है वो गिरते जा रहा है, वो नुकसान हो रहा है, वो नहीं बता रहे हैं. ये चीजें आज आपके सामने रखना थी. दूसरी एक चीज, ये सबसे बड़ा एक जो अहम मुद्दा ये था कि वो ये बोलते हैं कि ये अदारा एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का है, सिर्फ अंसारी कम्युनिटी का है, जबकि ऐसा नहीं है. अगर अंसारी कम्युनिटी का है तो वो वैसा खुलासा दे हमको कि सिर्फ अंसारी कम्युनिटी का अदारा है. और अगर ये पूरे मुसलमानों का, पूरी कौम का अदारा है तो वैसा खुलासा दे. और अगर ये दोनों चीजें भी सही अगर मान लेते हैं तो जितना हक उन लोगों को उस संस्था में डायरेक्टर बनने का है, उतना ही हक हर दुनिया के रहने वाले मुसलमान का हक है कि वो उसमें डायरेक्टर बन सकता है. तो वो हमें कैसे क्या इनकार कर सकते हैं कि हम डायरेक्टर नहीं बन सकते? अच्छा, हम लोगों को अगर वो इनकार कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पूरे शहर से साफ सुथरे लोगों को नहीं लेना है,
उनको उनके घर के लोगों को लेना है और ताकि उनको भ्रष्टाचार करने में आसानी हो। अभी वहां पर जो डायरेक्टर बॉडी है उसमें 5 घरों से लोग लिए गए। क्यों पूरे धुलिया शहर में सिर्फ 5 ही घराने हैं क्या? कोई एक दूसरे इलाके से, कोई दूसरे खानदान से, कोई दूसरी कम्युनिटी से क्यों नहीं लिया जाता? वहां पर एक खानदान से, एक घर से 20-20 लोग जनरल बॉडी में लिए जा रहे हैं, 4 लोग डायरेक्टर बॉडी में, उसी घर के 4 लोग वहां पर बतौर टीचर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स वहां पे हो रहे हैं। तो ये सारे फ्रॉड आपके सामने रखने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो कि बहुत कुछ है और ऐसे बहुत सारे कागजात हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपको बता भी सकते हैं। और आखिर में मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे बारे में कुछ भी आपको कोई गलतफहमी होती हो या हमसे कोई सवाल करना चाहते हो तो आधी रात को हमसे राब्ता करके हमारे कागजात हमारे पास आकर देख सकते हैं। और जैसे हम हमसे सवालात कर रहे हैं वैसे उनसे भी सवालात करके उनसे भी कागजात मांगने चाहिए।